बताओ भाई सभी को ये प्रॉपर्टी क्लियर है या नहीं है जितनी बताई मैंने। अर्पिता, निकिता, अंशु, क्लियर है? ठीक। अब देखो बेटा, अब मैं पहले 13 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपकी बात करूंगा जो आप 14 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि कई बार आप लोग क्वेश्चन कर लेते हो लेकिन वो कैसे करना था ये मायने रखता है। देखिए पहले 13 क्वेश्चन आपका ले लिया। 13 क्वेश्चन है बेटा, ए इक्वल टू 3 1 3 1 -1 2। आवाज प्रॉपर आ रही है भाई? आज मेरा हेडफोन काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। हमें प्रूव करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। हमें ये प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ये आप प्रूव कर दोगे, सबको आता है या प्रूव करके दिखाओ। देखिए ए स्क्वायर निकालो, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करो, 3 1 -1 2, 3 -1 1 2। बेटा मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स को, इधर से रो और इधर से कॉलम। आगे वाले की रो लेनी है, पीछे वाले का कॉलम। पहला एलिमेंट पहले से, 3 3 9 और -1 8। अब रो ये रहेगी, कॉलम दूसरा बदल जाएगा। 9 -1 नहीं होगा, फिर क्या दिक्कत है? आगे देखिए, आप इस रो को इस कॉलम से करिए, 3 1 3 और प्लस 2 5। अब सेकंड रो लो, ये वाली रो लो। अब ये वाली जब रो लोगे और ये कॉलम, तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहला एलिमेंट पहले से -3 और -2 -5। अब आप ये रो लोगे, कॉलम ये आ जाएगा -1 प्लस 4। ठीक है भाई, अब आप इसमें सीधा रख लीजिए, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। ए स्क्वायर आपका ये रहा, 8 5 -5 और 3 -5a। 5a इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 -5 और ये 10 और प्लस 7i। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है बेटा, ये डायगोनल में 1 1 और ये 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका 1 0 0 1। करिए सिंप्लीफाई, देखिए 8
7007 बाहर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ और इसके साथ। अब देखिए 8 और 7 15 और -15, 5 -5 0, -5 + 5 0, 3 -3 7 10 और -10 और ये 0। यानी कि पहली बात आपकी प्रूव होगी। अब उसने ये कह रखा है हेंस फाइंड ए इनवर्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स। वो कहता है कि आप ए इनवर्स निकालिए, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो आपको ए इनवर्स कैसे निकालना है, देखिए आपको इस रिलेशन का इस्तेमाल करके ए इनवर्स निकालना है। आपका रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। आपको इस रिलेशन का इस्तेमाल करके इनवर्स निकालना है, वैसे इनवर्स नहीं निकालना जैसे कल मैंने बताया था। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले इस टर्म को उधर ले जाओ, परली साइड, दूसरी साइड ले जाओ, तो ए स्क्वायर -5a = -7i। किसी को यहां तक डाउट हो तो वो मेरे से पूछ ले। बोलो भाई, निकिता, हर्षिता, परवेश, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही किसी की भी, क्या बात है? मेरी आवाज जा रही है, नहीं जा पा रही है सभी के पास? आवाज ठीक नहीं आ रही? अच्छा, कट रही है तो अभी कट कट जा रही है, तो इस 7i को उधर ले जाओ, ये -7i आ जाएगा। अब आपको इसको क्या करना है, ले ली पिक्चर्स की, आपको इनवर्स निकालना है इसका। लेकिन ये याद रहे कि जो इनवर्स है वो आपको अपने उस तरीके से नहीं निकालना है जो तरीका आप कल हमने बताया था। तो देखिए बेटा क्या होगा इसमें, ये आपका आ गया ए स्क्वायर -5a = -7i। अब देखिए आप दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए। कई बार भाई नेटवर्क दुखी कर रहे हैं ये, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू ए 7, ए इनवर्स इंटू आई। यहां भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी कर दिया और यहां भी कर दिया, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के पास मैट्रिक्स जाएगा, 5 एक साइड हो जाएगा, 7 एक साइड हो जाएगा। और ये आपका हो गया बेटा ए इनवर्स ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और ये आपका आ गया भाई, अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स ही आएगा। आइडेंटिटी को ऐसे समझिए जैसे 1 होता था, मतलब कहने का ये है बेटा कि आइडेंटिटी से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स ही आ जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी आएगा। दोनों बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ए इनवर्स इंटू ए आ जाएगा आपका आइडेंटिटी, और ये ए और ये 5 आइडेंटिटी माइनस।
बताइए किसी को यहाँ तक डाउट है? आवाज प्रॉपर आ रही है हर्षिता? सिंपल इनवर्स तो वैसे निकालते जैसे कल निकाला था, लेकिन इसने इसने कहा पहले तो भी देखेंगे तो सही, अभी देखते सही कैसे आएगा। अब यहां तक देखो, यहां तक बताओ, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आ जाएगा, और ये 5 आई और ये -7 ए इनवर्स, और ये 7 को इधर ले आओ, -7 ए -5 आई इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आ जाएगा आपका 1/7 ए -5 आई। ऐसे निकालना था आपको, ये आपको ऐसे करना था बेटा, सिंपल ए इनवर्स नहीं निकालना था। जब वो कहता है हेंस फाइंड, हेंस फाइंड का मतलब जो आपको रिलेशन दे रखा है उसका इस्तेमाल करके ए इनवर्स निकालना है, डायरेक्ट नहीं निकालना है। अब ए इनवर्स निकाल दो बेटा। ए इनवर्स आपको आ जाएगा -1/7। ए मैट्रिक्स क्या है भाई, देखना क्या है बताना। 3 1 -1 2 और -5 आई। आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। करिए, आपका कितना आया? 3 में से माइनस का 5 और ये आपको आ गया -2 1, क्योंकि 1 -0 -1 -5 इंटू 0 -1, और ये 2 -5 -3। आपका ये आ गया बेटा 2/7 -1/7 1/7 और ये 3/7। अब मुझे चेक करके बताओ आप लोग, हर्षिता आंसर सही आया या नहीं आया, चेक कर लिया? सेम आएगा बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में, इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों बताया मैंने, इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना था। उसने पहले तो आपको वो रिलेशन प्रूव करवाया है, उसके बाद कहता है हेंस प्रूव दैट। हेंस प्रूव दैट का मतलब अब आपको हेंस फाइंड ए इनवर्स, यानी कि इसका इस्तेमाल करके ए इनवर्स निकालना है, डायरेक्ट नहीं निकालना। आपको नंबर नहीं मिलेंगे अगर डायरेक्ट निकाल आए तो। हाँ बता भाई गवी। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ए इनवर्स ऐसे निकालना है। वो कहता है हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब पहले ये रिलेशन प्रूव करना है। हेंस, हेंस का मतलब इसी का इस्तेमाल करके आपको ए इनवर्स निकालना है। आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। वो जो डायरेक्ट तरीका कल बताया था, आपको उससे निकाल कर नहीं दिखाना इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर वो फाइंड ए इनवर्स कहता तो आप सीधा ए इनवर्स निकाल देते, लेकिन उसने पहले ये रिलेशन प्रूव करवाया है और फिर इस रिलेशन का इस्तेमाल करके आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ऐसे करना है। तभी ये सोचो सर ने इतना लंबा चौड़ा करा दिया, हम तो 2 लाइन में इनवर्स निकाल देते। बताइए किसी को डाउट हो तो मेरी बात में।
अब मैं 14 क्वेश्चन की बात करूंगा तुम्हारे की। हो गया भाई यहां तक मधुर? प्रॉपर सही तरीके से। ये आवाज की समस्या एक आध बार आती है पूरे वीक में, और वो कई बार क्या भाई ये नेटवर्क ना, मोबाइल की जो वाईफाई जो है ये धोखा दे देती है कई बार। कई बार तो इतनी अच्छी चलती है, इतनी स्पीड जो पूछो मत, और कई बार एकदम से सुबह सुबह आज इसकी स्पीड डूबी पड़ी है। और खूब करके देख लिया, तुम ये कहोगे मैंने उनको धमका भी लिया, और कोई अल्टरनेट नहीं मिल रहा, यहाँ वाईफाई दूसरी है नहीं। अब देखिए 14th क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसको आप पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत सिंपल है अर्षिता, ये तो पूछना ही नहीं चाहिए था तेरे को। देखो मधुर का तो क्या है, अरे मेरी बेटी ये तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आपको ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इजकल टू नल मैट्रिक्स दे रखा है। सबसे पहले तो एक काम करो, तो ए स्क्वायर ए इनवर्स निकालो, सॉरी ए स्क्वायर निकालो, ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके जल्दी से मुझे ए इनवर्स निकाल। कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स को, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा? इधर से रो ले लो, इधर से कॉलम ले लो, आगे वाले की रो और पीछे वाले का कॉलम, आगे वाले की रो और पीछे वाले का कॉलम लेना है आपने। देखिए करिए मल्टीप्लाई, ये इसके साथ यू खड़ा हो जाएगा, ये पहला एलिमेंट जैसे 3 2 है इसके पास जाएगा, पहला पहले के पास, 3 3 जा 9,